Good evening, everyone. Namaskar. A very warm welcome to all in this session of Money Vastu. This is a demo session, and our host and our trainer for this session is Sumit Rawal sir. तो सर अगर आप रेडी है तो आप इस सेशन को से शुरू कर सकते हैं सर. थैंक यू. Sure, Sahil, sure. This is a Money Vastu session and आपके लिए साहिल भाई ने कंडक्ट किया है. मोस्ट प्रोबेबली आप लोग मुझे कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते. तो मेरा नाम है आचार्य सुमित रावल. आई एम इन दिस फील्ड फॉर लास्ट 22 years. जैसे साहिल ने बताया, मैंने बहुत सारे प्रीमिसेस का वास्तु किया है एंड वी हैव क्रॉस 10,000. उसको पता नहीं था, उसने 1,000 बोला. वी हैव क्रॉस 10,000 प्रीमिसेस ऑफ डूइंग वास्तु एंड 2,500 प्लस इंडस्ट्रीज. ये आप सब फाइंड कर सकते हैं मेरे सोशल मीडिया लिंक्स के ऊपर, कॉन्टेक्ट्स के ऊपर, व्हाट लेवल वी आर प्लेइंग. बाय हार्ट आई एम वास्तु कंसल्टेंट और आज मैं आपको बताने आया हूँ कुछ मनी वास्तु टिप्स. तो प्लीज आप ऑन रखिए अपने वीडियो ताकि मैं आपसे इंटरेक्ट कर सकूं. दोज हु वांट मनी प्लीज रेज योर हैंड्स लाइक दिस. और सर एक बार अगर वास्तु पुरुष वाला प्रार्थना हो जाएगा तो मजा आ जाएगा सर. चल ठीक है. पहले तो प्लीज अपने ऊपर से एनर्जी को नीचे बुलाइए. यस, जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि ऊर्जा को कैसे नीचे बुलाया जाता है. ऊर्जा ऊपर बसती है और हमें नीचे उसको बुलाना है. लंबी गहरी सांस लीजिए और मेरे साथ गुरुदेव का ध्यान कीजिए. ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये. अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि. रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि. सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. वास्तु पुरुष नमस्तेस्तु भूषय्या वीरतः प्रभु मद्ग्रहे सुखं कुरु कुरु. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्. ओम जय जयकार आप सबके भीतर बसने वाले उस ईश्वर को, क्योंकि कुछ कमियां हैं सभी में जो गुरुदेव संभाल लेते हैं. तो इसलिए गुरुदेव को प्रणाम, पहले इष्ट देव को प्रणाम करके शुरू करते हैं. एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड इज आफ्टर सक्सेस. हर व्यक्ति को सक्सेस चाहिए और पैसा चाहिए. और आज के संदर्भ में पैसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया. आप मानते होंगे ये सब सारी बात. तो पैसा, पहले तो पैसा क्या है ये जान लेते हैं. मनी इज रिवॉर्ड व्हाट यू डू. मनी आपको रिवॉर्ड के स्वरूप, पारितोषिक के रूप में मिलती है जब आप कोई अच्छा काम, अच्छी सर्विस, अच्छा प्रोडक्ट बेचते हैं. जब आप कोई अच्छा कार्य करते हैं तो लोग उसको खरीदते हैं और आपको उसके बदले में पैसे मिलते हैं. लाइक साहिल कोठारी कंसल्टेंसी एंड माय अदर प्लेटफॉर्म आर डूइंग वेरी वेल. वो प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं वैदिक विद्याओं का हम लोगों के माध्यम से. और आपको अगर अच्छा लगता है तो आप उसको ज्वाइन करते हैं और हमें उसका रिवॉर्ड मिलता है पैसे के रूप में. जब ज्यादा रिवॉर्ड मिलता है तो हम ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं. जब ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं तो ज्यादा रिवॉर्ड मिलता है. तो देयर आर सम कंसेप्ट्स ऑफ गेटिंग मनी. तो 5 तरीके आज मैं आपको बताता हूं. 5 ways टू बिकम सक्सेसफुल एंड सक्सेसफुल पर्सन हैज मनी. तो 5 ऐसे तरीके क्या हैं जिनसे हम सक्सेस को अटेन कर सकते हैं. और ये सक्सेस के जो तरीके हैं ये वास्तु से संबंधित है. बिकॉज दीज वेज आर 5 ओनली. वी आर हैविंग 5 एलिमेंट्स ओनली. हम इस पूरी दुनिया में जहां तक भी हमारी नजर जाती है, चाहे आप आकाश देखें, ऊपर देखें, तारे देखें, धरती देखें, पृथ्वी देखें,
जहां तक भी आप सोच सकते हैं, जहां तक भी आपकी नजर जाती है, वो पंच तत्वों से बनी हुई। सो वास्तुशास्त्र इज बैलेंसिंग ऑफ 5 एलिमेंट्स। द ट्रीटी विच डील्स विद बैलेंसिंग ऑफ 5 एलिमेंट्स इज कॉल्ड वास्तुशास्त्र। अगर पंच तत्व हमारे समन्वित हैं तो वहां पर वास्तुशास्त्र है। ये कैसे समन्वित करें? जो शास्त्र इस विषय के भी हमें बताता है उसे वास्तुशास्त्र कहते हैं। अब वास्तुशास्त्र का फायदा क्या होता है कि जब आप इन पंच तत्वों को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप ऑलमोस्ट एवरी डिजायर यू कैन फुलफिल ईच एंड एवरी डिजायर ऑफ योर्स। तो कुछ डिजायर्स हैं, उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। जैसे अच्छा बिजनेस एक डिजायर है, गुड रिलेशनशिप एक डिजायर है, मेरे बच्चे पढ़ें ये एक डिजायर है, आई हैव एन ओन हाउस ये डिजायर है, और इन्हीं कुछ चीजों के संघात से मेरी अच्छी शादी हो, मेरा घर बसे, ये एक डिजायर है। तो ईच एंड एवरी डिजायर कैन बी फुलफिल्ड बाय बैलेंसिंग दीज 5 एलिमेंट्स। अब वो कैसे कैसे बैलेंस करते हैं उसको एक बार देख लेते हैं। तो सक्सेस का पहला मंत्र, if you want to be a successful or rich person, you must have space. एंटरप्रेन्योर के लिए अगर कोई व्यक्ति बिजनेसमैन बनना चाहता है या है, तो उसकी स्पेस क्या है? उसकी स्पेस मार्केट है। क्या है? मार्केट इज इन स्पेस वेयर यू आर सेलिंग योर प्रोडक्ट और सर्विस। लाइकवाइज मैं एक वास्तु कंसल्टेंट है, तो मेरी एक मार्केट है आप लोगों के बीच में। मेरा एक स्पेशलिटी है। स्पेशलिटी क्या है? एज अ सुमित रावल आई एम वास्तु कंसल्टेंट। मेरी सुपर स्पेशलिटी क्या है? डू यू नो योर सुपर स्पेशलिटी? उसको नीश कहते हैं। नीश मेरी है इंडस्ट्रियल वास्तु, कि मुझे इंडस्ट्रियल वास्तु करना और बंद फैक्ट्रियों को चलाना पसंद है, क्योंकि मुझे उन सूत्रों का पता लग गया जिससे कि बंद कारोबार चल सकते हैं या लॉस में जाते हुए कारोबार बढ़ सकते हैं। तो मेरे लिए कितना बड़ा मार्केट है आप बताओ? पूरी दुनिया मेरी मार्केट है, क्योंकि हर जगह इंडस्ट्री है और हर जगह कोई ना कोई इंडस्ट्री में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती ही रहती है। तो फर्स्ट फाइंड योर स्पेस। स्पेस मार्क कर लीजिए कि इन ऑन विच स्पेस यू वांट टू गिव योर सर्विस एंड यू कैन सेल द प्रोडक्ट। जॉब वालों के लिए स्पेस जो होती है वो जॉब हंटिंग होती है, कि एक जॉब अच्छी चल रही है, अब मैं नेक्स्ट बेटर स्पेस में जाना चाहता हूं, तो या तो उसी जॉब में मुझे प्रमोशन मिल जाए, मतलब आई मस्ट बी इन अ बेटर स्पेस, या मुझे नई जॉब मिल जाए। सो प्लीज नोट डाउन, स्पेस मैनेजमेंट इज वास्तुशास्त्र। अगर आप अपने स्पेस को मैनेज कर देते हैं तो वहां से वास्तुशास्त्र शुरू हो जाता है, या वास्तुशास्त्र शुरू होने से हमारी स्पेस मैनेज हो जाती है। तो फर्स्ट एलिमेंट स्पेस, नेक्स्ट एलिमेंट इज अर्थ। अर्थ, जब आप अपनी मार्केट खोज लेते हैं, जब आप अपने लिए कोई जॉब डिसाइड कर लेते हैं कि आई एम एन इंजीनियर, लाइकवाइज प्रिया जी यहाँ पे हैं, प्रिया गुप्ता जी, शी इज एन टीचर, तो उन्होंने अपनी एक धरातल बना लिया टीचर के रूप में। क्या करा? उन्होंने पढ़ाई करी, उन्होंने उसके बाद शायद एमए करा होगा, फिर बीएड करा होगा या एमएससी करी होगी, फिर एजुकेशन में कोई डिग्री ली होगी, एमएड करी होगी, और उसके बाद उन्होंने पीएचडी करी। देन शी मस्ट हैव बीन क्रैकिंग जेआरएफ, नेट, एनी एग्जाम, तो उन्होंने वो क्रैक किया होगा। तो उन्होंने अपना क्या बनाया? बेस। तो सबसे पहले सोचा, सोच कहां से आएगी? स्पेस से, और उसको उतारना है धरती के ऊपर, यानी धरातल के ऊपर। तो अगला एलिमेंट है अर्थ। When we manage earth, we are following rules of वास्तुशास्त्र। अब पूरा जीवन अगर व्यक्ति का लग गया ये सोचने में क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है, मैं हूं क्या? आई एम अ वास्तु कंसल्टेंट, आई एम एस्ट्रोलॉजर, आई एम एन इंजीनियर, आई एम अ टीचर, आई एम अ प्रीचर, आई एम ऑकल्ट मास्टर, और मैं आपको बताऊं, मैं एक सर्विस और देता हूं, मैं ना फ्रिज भी ठीक कर लेता हूं। ऐसे बोल कि अगर मेरे को स्कूटर खोल के दे दोगे ना, तो मैं स्कूटर के भी कुछ पार्ट्स लगा दूंगा। तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या उसको बेस मानोगे? क्या उसको लगता है आपको सफलता मिलेगी?
and you won't believe there is a crisis name called mid age crisis. जब आधी उम्र में जाने के बाद व्यक्ति कहता है कि यार मैं करूं तो क्या करूं, यानी उसका बेस स्ट्रांग नहीं, उसको अपने किए पर विश्वास नहीं। और जब कोई ऐसा व्यक्ति मिले कि मैं कंफ्यूज्ड हूं, मुझे पता नहीं मुझे कहां जाना है, मुझे क्या बनना है, तो यू मस्ट सी हिज अर्थ, कि उसका अर्थ एलिमेंट खराब है। तो पहला स्पेस, और स्पेस से क्या आएगा? आइडिया। आई शुड डू अ बिजनेस, आई मस्ट एक्सप्लोर अ मार्केट, I must sell a product, I must innovate a product, I must go for an IAS exam, I must go for an teaching exam। ये आपका स्पेस है। अभी आप स्पेस में वॉन्डर कर रहे हो, और उसके बाद आपने उसका बेस बनाया कि प्रोडक्ट के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए मुझे क्या क्या टूल्स चाहिए, टीचर बनने के लिए मुझे क्या क्या टूल्स चाहिए, IAS बनने के लिए मुझे क्या क्या पढ़ाई करनी पड़ेगी, कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा। तो अगला हो गया अर्थ। बताओ अगर हम दोनों को ही मैनेज कर लें, खाली तो पैसा आएगा नहीं आएगा? प्लीज बी विद मी, आएगा ना? ऐसे हाथ उठाने यहाँ पर, ना जूम पे ना उस पे, जरा चेहरा दिखना चाहिए कि हाँ सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और गलत कह रहे हो तो ऐसे करेंगे। मानिक गायकवाड़ जी ने एकदम हाथ उठाया, पर जोश से उन्होंने यस सर बिल्कुल एकदम ऐसे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो दो अगर हमने मैनेज कर लिया तो सक्सेस का रास्ता खुल गया। वी हैव जस्ट मैनेज 2 एलिमेंट्स। अगला एलिमेंट जो सबसे ज्यादा जरूरी है सक्सेस के लिए, दैट इज कॉल्ड एयर। एयर। अब आपके पास आइडिया भी आ गया, और आइडिया वालों ने माना भी है आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। बट वो चेंज आपकी लाइफ को कब करेगा? जब आप उसे एग्जीक्यूट कर लोगे। एग्जीक्यूशन के लिए ग्राउंड चाहिए, ठीक है ना? ग्राउंड हमने एक बेस बना लिया कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो वास्तुशास्त्र है, और मेरा प्रोडक्ट जो मुझे आपको ऑफर करना है, विच आई वांट टू सर्विस, इज अ मनी वास्तु कोर्स, राइट? ये मेरा बेस है। अब इसको चाहिए फ्लो। फ्लो, मैं कहां जाऊं, मैं कहां जाऊं कि मेरा ये वाला जो प्रोडक्ट है, मेरी ये वाली जो सर्विस है, उसका मुझे एक बायर मिले। मैं कहां जाऊं? और अगर वो वहां पर नहीं पहुंचे तो आपका आइडिया, आपकी सर्विस, आपका किया धरा सारा का सारा क्या हो जाएगा? अपने घर में रह जाएगा वो। मैं वास्तुशास्त्री हूं, आई एम अ वर्ल्ड फेमस वास्तु कंसल्टेंट सुमित रावल, बट इन माय होम nobody knows me। I'm a world famous वास्तु कंसल्टेंट इन माय ससुराल। मेरे ससुराल वाले मुझे जानते हैं कि आप एक वर्ल्ड फेमस वास्तु कंसल्टेंट, पूरी दुनिया को आपसे कोई कंसर्न नहीं। तो वो स्पेस जो फैलाव देगा आपको, वो फैलाव कौन देगा? हवा। हवा। सो इफ यू नो हाउ टू मैनेज एयर, यू विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन। और एयर आपको बहुत सारे पैसे देगी। ऐसी बहुत सारी केस स्टडीज हैं जहां पर लोगों ने एक ऐप बनाया और वो एकदम से 100-200 करोड़ का हो गया। अभी आप शार्क टैंक देख रहे होंगे आज की तारीख में, देख रहे हैं? एवरीबडी इज सीइंग शार्क टैंक। वहां पर लोग क्या कर रहे हैं? उनके पास एक आइडिया है, दैट मींस दे हैव स्पेस, उन्होंने उसको एग्जीक्यूट किया, यानी उनके पास एक धरातल था, और उसके बाद वो विंड के लिए आ गए, शार्क टैंक के लिए आ गए, आई वांट फंड, अपने उसको प्रचार करने के लिए। नेक्स्ट एलिमेंट विच इज ग्रेट फॉर सक्सेस is fire। फायर। तो क्या याद आता फायर सुनते ही? मैं पुष्पा नहीं, फायर है। पुष्पा नहीं, फायर है। बिकॉज आई एम नॉट एन आइडियल पर्सन, आई एम विद पैशन। इसका मतलब ही यही है कि अगर आपके पास सब कुछ आ गया, आपके पास आइडिया भी आ गया, आपने उसका एक बेस भी बना लिया, आपके पास उसको आगे बढ़ाने का कुछ तरीका भी मिल गया, मतलब मार्केटिंग भी आपने धीरे धीरे शुरू कर दी, लेकिन यू हैव लूज अ इंटरेस्ट इन दिस। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने ज्योतिष सीखा और बाद में छोड़ा? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वास्तु सीखा बाद में छोड़ा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सिलना सीखा और छोड़ा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बुनना सीखा और छोड़ा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बीएड करी, पढ़ाना सीखा और छोड़ा, बिकॉज उनको लगा नहीं कि उनके अंदर वो पैशन नहीं था, वो फायर नहीं था। सो वंस यू नो योर फायर, तो फायर क्या करता है? इग्नीट, यू विल बी इग्निटेड। आप रॉकेट की तरह चलते हैं अपने फील्ड में, और जब आप रॉकेट की तरह चलते हैं तो क्या रॉकेट की रफ्तार से पैसा नहीं आएगा? आएगा ना? जो सहमत हैं वो ऐसे करें प्लीज। राइट, ग्रेट। और जो असहमत हैं
वो अपनी फायर बढ़ाएं। अब फायर बढ़ाने के लिए क्या करना, एक उपाय बहुत बढ़िया बताता हूं उनको फायर बढ़ाने के लिए। अगर आप में फायर कम है तो चूल्हे पे चढ़ जाओ। नहीं, ऐसा नहीं करना। सीमा जी ने कहा ये कैसा उपाय बताया है। नहीं, नो योर फायर एंड नो योर फायर ऑफ योर हाउस, कि वो कहां पर मिलती है, कहां पर, कहीं फायर डिस्टॉर्टेड तो नहीं है हमारे घर में। व्हेन फायर ऑफ योर हाउस इज डिस्टॉर्टेड तो आपका पैशन ढीला होता है, और जब पैशन ढीला होता है तो व्यक्ति प्रोकास्टिनेटर होता है। मैक्सिमम लोग इससे नहीं ग्रसित कि उनके पास आइडिया नहीं है, उनके पास बेस नहीं है। उनके पिताजी का भी कोई बिजनेस हो सकता है जो उनको बेस दे दे, लेकिन उनके अंदर फायर नहीं, प्रोकास्टिनेटर है। कल कर लेंगे, एक आइडिया आया, चल मार्केट चल के देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, नहीं कल कर लेंगे, और कल तो कभी आया ही नहीं। तो फायर। अब हमारा अगला एलिमेंट जो रह गया वो क्या है, 4 हो गए ना, 5 चाहिए। वाटर, वाटर, वाटर। हवा के बिना कितने दिन जिंदा रह सकता है व्यक्ति? 2 से 3 मिनट, दिन नहीं सेकंड्स की बात कर रहा हूं। 2 से 3 मिनट तक रह सकता है। और पानी के बिना रह सकता है कितनी देर? कुछ दिन। सो नेक्स्ट इज liquidity and flow, which is governed by water, and liquidity and flow are terms of money. आपके पास आइडिया भी आ गया, आपने मार्केट भी खोज लिया, आपने बेस भी बना लिया, अपना एक मेंटल स्टेट भी बना लिया, और आप फायर भी तरीके से, बट यू डोंट हैव एनी फंडिंग। आप आईएएस बनने चाहते हैं, आपके पास कोचिंग ही नहीं है, कोचिंग जाने के लिए पैसे नहीं, आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो आपको फंड नहीं मिल रहा, राइट? तो इन सब का जो रिजल्ट है वो वाटर के रूप में, वो फल के रूप में। अगर आपने ये सारे रूल्स अपना लिए तो पैसे आएंगे, उसका फ्लो आएगा, और पैसे आ भी गए, फ्लो हो भी गया, और रुक गया तो क्या होगा? बहुत सारे बिजनेसमैन का ये दर्द है, सर पैसे अटक गए मार्केट में, मैंने उधार दिया वापस नहीं मिला, मेरे पैसे रुक रुक कर आते हैं, काम है पूरा है, या पैसों के रूप पे हम चाहते पैसा है और मिलता कर्जा है। सो मनी मैनेजमेंट इज another aspect to earn money. So money सबसे लास्ट में, पहले हमें 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करना आता है। तो साहिल ने कहा था मास्टर रेमेडी जो है एंड में देना, तो अभी दे दूं आपको, चलेगी? डन? नहीं सर, एंड में दीजिए। थोड़ा पेशेंस। अभी कितना टाइम है मेरे पास? अभी काफी टाइम है। अभी काफी टाइम, ठीक है। नाउ हाउ विल वी, देखो भाई मैं क्या कहते हैं, मुझे बुलाया तो मेरे को बात तो माननी पड़ेगी ना, साहिल की और निहाल की, और आई एम ए गुड पर्सन, मैं बात मानता हूं, ओबीडिएंट, राइट? तो अब इन पंच तत्वों को हम जानेंगे कहां से? एवरीबडी नोज कि फायर इज सनलाइट, इन वास्तुशास्त्र फायर इज सनलाइट, और उसको अगर हमने अपने घर में आने दिया तो हमारे को कुछ कुछ सक्सेस मिलेगी। वाटर इज एन पावर, अर्थ इज एन पावर, स्पेस इज एन पावर, और हम उसे कैसे जानते हैं, 5 एलिमेंट्स की 5, उसको इसके विषय में चर्चा करेंगे। अब ये फैले कहां है हमारे घर में, हमें मिलेंगे कहां? फायर कहां मिलेगी? किचन में? नहीं, तो किचन शुड बी एट प्रॉपर प्लेस। सो बैलेंसिंग 5 एलिमेंट्स इन कंटेक्स्ट 2 डायरेक्शंस इज कॉल्ड वास्तुशास्त्र। और जब ये बैलेंस हो जाता है, पैसे की बरसात हो जाती है। मैं छोटे मोटे रिश्ते में पैसे की नहीं कहता, बारिश हो जाती है ऊपर से ऐसे करके, ठीक है ना? तो आपने इन एलिमेंट्स को अपने घर में क्या करना है? ढूंढना है। किस माध्यम से ढूंढे जाएंगे? वो ढूंढे जाएंगे दिशाओं के माध्यम से। तो पहली दिशा जहां पर जो एलिमेंट मिलता है वो है नॉर्थ, और इसका एलिमेंट है वाटर। सो बैलेंसिंग वाटर is balancing your money,
और वो कहां से बैलेंस करेंगे? वी विल बैलेंस इट फ्रॉम नॉर्थ. नेक्स्ट डायरेक्शन इज ईस्ट, विच इज डायरेक्शन ऑफ एयर. तो अगर हम ईस्ट बैलेंस कर लेंगे, हमारा एयर बैलेंस हो जाएगा और हमारे को फ्लो मिल जाएगा, हमारे को मार्केटिंग मिल जाएगी. सेंटर ऑफ हाउस इज स्पेस. अगर घर का सेंटर की बात करें तो वहां पर क्या होता है? स्पेस होता है. अगर वहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन हो जाए तो स्पेस शॉर्ट हो जाता है और आपको फिर बड़ा आइडिया नहीं आएगा. यू विल नॉट बी एबल टू ग्रो. नेक्स्ट डायरेक्शन इज साउथ, विच इज प्रोमिनेंट डायरेक्शन ऑफ फायर. अब बहुत सारे लोग जिन्होंने वास्तु करा होगा उन्हें पता है कि साउथ ईस्ट से लेकर साउथ तक फायर. अभी आगे भी आऊंगा उसकी. साउथ. तो बाय बैलेंसिंग योर साउथ यू विल बैलेंस योर पैशन. और हम पैशन को बैलेंस नहीं करते, फैशन को करने में लगे रहते हैं. अच्छे कपड़े पहन लें, अच्छा अच्छा दिख लें, पैशन नहीं, फैशन. और कमाल की बात यह है कि फैशन और सुंदरता भी फायर के ही एट्रीब्यूट्स हैं. मोर फायर यू हैव, मोर अट्रैक्टिव यू लुक. क्रीम लगाने की जरूरत नहीं है, अंदर से आग आनी चाहिए. बस अंदर से आग आएगी तो वो आपके चेहरे पे तुरंत परिलक्षित होगी. अश्विनी सर सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा, ये बताइए आप प्लीज. ग्रेट, यू आर लुकिंग यंग एंड स्मार्ट. थैंक यू. नाइस. बहुत सारे लोगों को जानता हूं मैं और बहुत सारे लोग मुझे भी जानते हैं, तो ये बहुत अच्छा लगा वापस देख के. नेक्स्ट इज अर्थ. अर्थ है साउथ वेस्ट. साउथ वेस्ट. भार. जिसके अंदर भार नहीं उसके अंदर पुल नहीं. तो अर्थ क्या करती है? ग्रेविटेशन पुल से अपनी तरफ खींचती है सब. अर्थ साउथ वेस्ट. तो इन 5 तत्वों को अगर हम अपने डायरेक्शन के हिसाब से, बेसिक डायरेक्शंस के हिसाब से बैलेंस कर लें, इनको जान लें, बैलेंस तो बाद में करेंगे, पहले जान लें, पहचान लें, तो ही हमारा भला हो जाएगा. और शास्त्र कहता है जिसने इन 5 तत्वों के ऊपर मास्टरी कर ली वो राजा. क्या? किंग. तभी पुराने जमाने में आम लोगों का वास्तु अलग होता था और राजाओं का वास्तु ऑल टुगेदर अलग होता था. अब चांसिंगली इतना बढ़िया हो गया कि दुनिया बदल गई और जो चीजें राजाओं को अवेलेबिलिटी थी वो हमें भी अवेलेबल हुई. तो हम सभी में अपनी अपनी फील्ड में किंग बनने की योग्यता वास्तुशास्त्र दे देता है. अपनी अपनी फील्ड में स्वे स्वे कर्मणा. भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? स्वे स्वे कर्मणा. अपने अपने कर्म में एक्सेल कर जाओ. ठीक है ना? आप क्या कर रहे हैं मुझे कोई मतलब नहीं, मैं क्या कर रहा हूं मुझे कोई मतलब नहीं. ना मुझे ललित जी के काम से चिढ़ है, ना ललित जी को मेरे काम से चिढ़ हो, ना प्रिया जी के काम से चिढ़ है, ना प्रिया जी को मेरे काम से चिढ़ हो, ना विजय गुज्जर जी जो कर रहे हैं वो अपनी फील्ड में एक्सेल करें. अश्विनी सर अपनी फील्ड में एक्सेल करें, मानिक गायकवाड़ जी अपनी फील्ड में एक्सेल करें और मैं अपनी फील्ड में एक्सेल करूं. एंड दिस इज पॉसिबल. और हमें लगता है कि कुछ जिंदगी में कंपटीशन है हमारे. कंपटीशन नाम की कोई चीज नहीं है. इफ यू आर इनोवेटिव देन देयर इज नो कंपटीशन. अगर आप कुछ नया करने का मद्दा रखते हैं, कुछ नया सोचने का मद्दा रखते हैं, तो एक ही प्रोडक्ट, एक ही सर्विस आपको ऊंचाई तक लेकर जाएगा. नेक्स्ट 4 डायरेक्शंस आर नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट. नॉर्थ ईस्ट को ईशान कोण कहते हैं, जबकि यह वाटर की दिशा है. दिस इज अ वाटर बेस्ड डायरेक्शन बट इट गिव्स इनसाइट्स. इनसाइट्स कहां से आ रहे हैं? स्पेस में. और हमारे स्पेस में एक स्पेसिफिक जोन है जहां से इनसाइट ले सकते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट. 2 डायरेक्शन ऑफ फायर एंड्स एट साउथ बट स्टार्ट्स एट साउथ ईस्ट. तो पैशन ग्रो करने के लिए आप साउथ ईस्ट को एक्टिवेट कर सकते हैं. अगर आप इधर उधर डोल रहे हैं, आज तक भी पता नहीं लगा मैं किस काम के लिए बना हूं, तो अपने साउथ वेस्ट को एक बार जरूर चेक करना चाहिए कि वहां कोई हल्का चीज ना हो. अगर साउथ वेस्ट हल्का हो गया तो आपकी बात का वजन भी हल्का हो जाएगा और आपकी सर्विसेज का रिजल्ट भी हल्का हो जाएगा. कुछ लोगों की आदत होती है घटिया सामान खरीदना, घटिया क्वालिटी का ही बात करना, घटिया क्वालिटी का ही प्रोफेशन में काम करना,
मतलब हर चीज को थोड़ा लो 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 लो, इसका मतलब कि उसका साउथ वेस्ट खराब है। वेस्ट इस डायरेक्शन ऑफ ग्रीन्स एंड प्रॉफिट्स। अगर आप वर्क करना शुरू कर दिया और आपको प्रॉफिट नहीं आ रहा, आपने जॉब करनी शुरू करी, आपको सैलरी नहीं मिल रही, इफ यू आर हैविंग अ सर्विस, क्लाइंट इज नॉट पेइंग, दैट मींस वेस्ट इज डिस्टर्ब इन योर हाउस। तो पंच तत्व की साधना करके, पंच तत्वों को साध कर हम सक्सेसफुल हो सकते हैं किसी भी फील्ड में, एनी फील्ड यू लाइक, और हम अपार धन को इकट्ठा कर सकते हैं। अब रेमेडियल वास्तु के बारे में बात करें। व्हाट इज रेमेडियल वास्तु? क्योंकि ये जो सेशन है वो एडवांस रेमेडीज विद 3D रेमेडीज एंड 2D रेमेडीज के साथ होने वाला है। आज चूंकि हमारे पास समय थोड़ा सा कम है, तो साहिल कोठारी कंसल्टेंसी के साथ हम लोग वास्तु जसवरी पूरा का पूरा कोर्स लेकर आ रहे हैं जिसको कहते हैं रेमेडियल वास्तु। तो वास्तु के कितने तरह के प्रकार प्रचलित हैं, एक बार उसके ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। सबसे पहला वैदिक वास्तु, जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल वास्तु। कहां पर क्या हो, कहां पर क्या बनाए, द ट्रीटी विच डील्स विद हाउ एंड वेयर इज कॉल्ड वास्तु शास्त्र। जो शास्त्र ये बताता है कि हमें कहां पर क्या चीज होनी चाहिए, उसको कहते हैं वास्तुशास्त्र। जैसे वो कह रहा है ईशान्यम देवता घर, ईशान कोण में देवता का घर होना चाहिए। देवता मतलब जो देता है, देगा, देगा क्या, इनसाइट्स देगा। ईशान्यम देवता के आग्नेयम पाक मुच्यते, अग्नि कोण में यानी साउथ ईस्ट में क्या होना चाहिए, पाकशाला यानी रसोई होनी चाहिए। नैऋत्य शस्त्रागारम, नैऋत्य कोण साउथ वेस्ट में शस्त्रागार यानी स्टोर होना चाहिए, या आपको अस्त्र शस्त्र रखने की जगह होनी चाहिए। वायव्य भंडार संस्थिता, वायव्य कोण में भंडार ग्रह होना चाहिए, मींस लाइफ स्टोर शुड बी इन वायव्य कोण। ऐसे वो सभी 16 दिशाओं के बारे में बताता है। अपन जब कोर्स में आएंगे तो हर एक एक को एक्सप्लोर करेंगे, कौन कौन सी दिशा में कहां कहां क्या क्या होना चाहिए। और सबसे बड़ी अच्छी बात या विडंबना या खराब बात कह लो कि जहां जहां जो जो होना चाहिए वहां वहां वो होता नहीं। इसीलिए जब जब जो जो चीज जहां जहां होना चाहिए और वहां वहां वो होता नहीं, उसे कहते हैं वास्तु दोष। आपके घर में एक पर्टिकुलर प्लेस पर किचन होनी चाहिए और आप नहीं बना पाते उसको, क्योंकि अननोइंगली हो जाता है ये। दूसरी बात एक ही है कि आज की तारीख में हम कहाँ रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं। तो फ्लैट्स में भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो हमने नहीं बनाया, वो किसी बिल्डर ने बनाया। तो हम वो दिक्कतें झेलते हैं। अब हमें जब परेशानी आती है तो हम क्या करते हैं, हम उसका सॉल्यूशन खोजते हैं। तो हम जब परेशान होते हैं हम दो काम करते हैं, या तो हम सॉल्यूशन खोजते हैं या हम सहानुभूति खोजते हैं। अरे काम नहीं चल रहा, काम नहीं चल रहा कि माला जपते रहते हैं, ओहो बड़ी दिक्कत आ रही है, और बैठे रहेंगे यहाँ पे एकदम कि कोई दूसरा आएगा, भगवान जी स्वयं प्रकट होंगे शंख चक्र और गदा लेकर। उन्होंने कहा जा बेटा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, तेरी सारी दिक्कतों को हाथ से दूर कर दूंगी। और ऐसे सपने भी हम देखते हैं कि कोई आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, लेकिन वो आता है और चला जाता है हमारी बात सुन। और दूसरे टाइप के लोग होते हैं वो सॉल्यूशन खोजते हैं। सॉल्यूशन कैसे खोजते हैं, किसी अच्छे पुरुष से जाकर सलाह लेते हैं। फिर वो कहता है किसी ज्योतिषी के पास चले जाओ, तो हमें ग्रहों का सॉल्यूशन मिल जाता है। जब हमारे बस में कोई चीज नहीं होती तो हम पहले किसी अच्छे व्यक्ति के पास जाएंगे, फिर किसी ज्योतिष के पास जाएंगे, फिर हम किसी वास्तु वाले के पास जाएंगे। तो जहां जो प्रॉब्लम होती है अगर वो रिमूव हो जाए तो हमारी जिंदगी से वो चला जाता है। तो 4 तरह की प्रॉब्लम्स मैंने को देखा कि 4 तरह की प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं। आप लोग भी नोट करें, उस 4 से बाहर कुछ भी नहीं। पहली है योर एनवायरमेंट, जिसको वास्तुशास्त्र कहते हैं, क्योंकि वास्तुशास्त्र ने सिर्फ नंबर 1 पे उसको रखा हुआ है। दूसरा योर टाइम एंड स्पेस, मतलब टाइम स्पेस दोनों मिलकर बनते हैं ज्योतिष। देश और काल का गणना जो है वो ज्योतिष करता है। किन तारों में आप पैदा हुए हो और किन तारों के इस समय आप प्रभाव में हो, वो ज्योतिष, वो काल निर्णय बता देगा कि कब तुम्हारा टाइम अच्छा आने वाला है। अगला है आपका विचार। आपको भगवान ने, देश काल ने राजा के घर में पैदा कर दिया और आपको महल जैसा वास्तु से ओके घर दे दिया, लेकिन आपके विचार बहुत खराब है, तो भी आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। और अगला है आपका कर्म। कर्म करने की पूरी एक लीनियज है।
जैसे MBA लोग समझाते हैं, पढ़ाते हैं, बताते हैं कि ऐसे कर्म करेंगे तो ऐसा फल पाएंगे। हमें ये तो पता है अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल पाएंगे। बताइए किस किस को पता है बात? जो बोओगे वो काटोगे, पता है ना ये बात अच्छी तरह से? अगर अच्छी तरह से पता है तो ऐसे ऐसे करिए। यस सर, आई नो इट वेरी वेल। लेकिन हमें पता ही नहीं काम कैसे करना है, हाउ टू वर्क एंड व्हाट टू वर्क। हमें दिशा ही नहीं पता कि हमें कौन सी दिशा में जाना है, कैसा काम करना है और किस तरह से वर्क करना है। ये भी तो इसके पीछे की साइंस है। तो वो जब आपका काम आप खुद शुरू करते हैं तो अपने आप चालू कर देते हैं किसी की सलाह लेकर। जब आप एक्सेल करते हैं तो आपको कुछ प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है, वो आपको बताते हैं भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे चलेगा। अभी तक तो कमा रहे थे और कमा लिया करोड़ों में, टैक्स का क्या कौन बताएगा? एडवोकेट साहब बताएंगे, CA साहब बताएंगे, ठीक है ना? तो इस तरह से वर्क। तो एक स्ट्रक्चरल वास्तु हो गया। अब स्ट्रक्चर हमारा ठीक नहीं है तो अगला रेमेडियल वास्तु। रेमेडियल वास्तु के कुछ पार्ट्स हैं। पहला पार्ट जिसके कारण हम वास्तुशास्त्र को जानते हैं वो है फेंग शुई, ठीक है ना? 90 के दशक में ये विद्या बहुत तेजी से प्रचलित हुई और हमारे देश पर उसने 5-6 साल तक राज किया कि हम कहाँ पर क्या लगाएं। घोड़ा कहाँ लगाएं, लाफिंग बुद्धा कहाँ लगाएं, घंटी कहाँ लगाएं। और आप सबने भी लगाई होगी, लगाई है या नहीं ये बताओ पहले कि इससे अच्छा होगा। ये पता नहीं क्या अच्छा होगा। 56 तरह के लाफिंग बुद्धा आते हैं, उसमें से एक आधा तो हमें मिल ही गया। या फिर आर्चीज वालों ने एक प्रचलित किया कि अगर आप गिफ्ट करोगे तो बहुत बढ़िया होगा, तो लोगों ने खरीदना बंद कर दिया। वो वेट करते रहे कि यार कोई मुझे गिफ्ट ही कर दे, मेरा भला ही हो जाएगा। खुद कदम उठाने की जगह फिर वही वेट एंड वॉच कि यार हो सकता है कि कोई मेरे को अच्छा लाफिंग बुद्धा मिल जाए। अब लाफिंग बुद्धा मिल गया, उसका करें क्या? क्योंकि वो तो पराया संपत्ति, चाइना से आया हुआ। वो बोलेगा तो वो भी कह रहा है, मतलब आप उसे पूछ रहे लाफिंग बुद्धा मैं तेरे साथ क्या करूं, वो कह रहा चू 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 क्योंकि हमें समझ ही नहीं आ रहा, उसकी लैंग्वेज हमें आती नहीं राइट। तो हमने फिर भी उसको अननोइंग लग गया। तो रेमेडियल वास्तु में सबसे पहले फेंग शुई, इट्स अ वेरी इफेक्टिव रेमेडी अगर आप उसको समझ जाएं। नेक्स्ट इज एनर्जी वास्तु, कि हमारे घर की ऊर्जा क्या कहती है। एनर्जी इज एवरीथिंग। जितना भी ये ब्रह्मांड हम 5 तत्वों के रूप में देखते हैं वो सब ऊर्जा का ही कहीं ना कहीं प्रकार है। This is called law of conservation of energy. We cannot create energy and we cannot destroy energy, but we can change the form of energy. और हमारे अंदर एनर्जी का जो फॉर्म है वो है थॉट्स। थॉट्स कन्वर्ट्स इनटू थिंग। जो आप सोचोगे वो आप यहां पाओगे। यहां सोचा और यहां पाया। किसने कहा? बॉब प्रॉक्टर ने, मैं नहीं कह रहा हूं। बॉब प्रॉक्टर ने, अगर आप सीक्रेट मूवी देखेंगे तो उसमें एक बहुत प्यारा सा बुजुर्ग आता है, उसने कहा इफ यू कैन सी हियर यू कैन रिसीव हियर। और ये बात मेरे दिमाग में छप गई कि अगर मैं अच्छा सोचूंगा तो अच्छा पाऊंगा, बुरा सोचूंगा तो बुरा पाऊंगा। मैं उस कर्म के धारा प्रवाह से वैसा ही निकल जाऊंगा। ठीक है जी। एनर्जी वास्तु, एनर्जी वास्तु में हम घर की ऊर्जा को ऑरा स्कैनर के नाम माध्यम से नाप लेते हैं कि कैसी यहाँ पर ऊर्जा चल रही है। और ये बात हमें फीलिंग से भी पता लग जाती है। कई जगह जाकर हमें वाइब्रेशंस अच्छी मिलती हैं। इस मंदिर में गए, वहां पर थोड़ी देर बैठ जाओ यार, क्योंकि वहां पर जो ऊर्जा है वो शांत ऊर्जा है। और कहीं जाकर ऐसा लगता है लड़ लो, तो वहां पर जो है एजिटेटेड ऊर्जा है। कहीं से ऐसा लगता है निकल लो, यानी कि उसकी ऊर्जा हमारे सिंक नहीं कर पाई। ये हमें फीलिंग से भी आता है। तो पुराने जमाने में हम इसको बच्चों के माध्यम से करते थे। एक छोटा बच्चा लेकर जाते थे उस प्रीमिसेस में जो हमें लेना होता था। अगर बच्चा खुशहाल हो गया, खुश हो गया, तो हम उसको ले लेते थे। और बच्चा वहां पे जाकर रोने लगा, क्योंकि बच्चे जो हैं वो देवता होते हैं, भगवान का स्वरूप होते हैं। अगर वो परेशान हो गया तो हम वहां पर दिक्कत करते हैं। राइट। नेक्स्ट वास्तु इज रेमेडी का एक और प्रकार है, वो है पिरामिड्स। पिरामिड्स कैन एनर्जाइज योर हाउस अप टू एक्सटेंट एंड दे आर कैपेबल ऑफ शिफ्टिंग द एनर्जी टू। तो वो रेमेडियल वास्तु का एक बहुत बड़ी फॉर्मेट है। नेक्स्ट इज कलर थेरेपी। बाय यूजिंग कलर थेरेपी we can do remedies in our houses. Every element has a color and opposite color अगर उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो गया तो हमें परेशानी देता है, और अगर सिंक में हो गया तो मतलब सिंक्रोनाइज हो गया तो हमें फायदा देता है। ये एक बहुत बड़ा प्रकार है बाय कलर्स।
बाय अप्लाइंग सम स्ट्रिप्स, पट्टी कुछ कलर की, हम उसको ब्लॉकिंग्स कर सकते हैं, उसकी ऊर्जा को हम कन्वर्जन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज subconscious remedies, because each direction of your house is directly connected to your subconscious mind unknowingly। भगवान ने ऐसा बनाया और आप सबको पता है ये बात। The sun rises from west, पता है सबको? जो मेरी इस बात से वाकफियत करते हैं वो प्लीज ऐसे करें। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो ऐसे करें, सन राइजेस फ्रॉम वेस्ट। नहीं, आपको सबकॉन्शियसली पता है कि सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट। बचपन से सिखा दिया कि पूरब, ये जो सूरज उग रहा है ना, ये पूरबी दिशा है। मानते हो या नहीं मानते इस बात को? मैग्नेटिक कंपास हमेशा नॉर्थ ही फेस कर रहा है, पूरे वर्ल्ड में नॉर्थ फेस कर रहा है, तभी हम हवाई जहाज उड़ा पाते हैं और हम शिप्स को चला पाते हैं। अगर किसी दिन वो साउथ फेस कर गया, किसने कहा कि ये वाली दिशा नॉर्थ है? ये ईस्ट में सूरज उगेगा, उसके लेफ्ट वाली जो है वो नॉर्थ है। आदिकाल से पता है, आदिकाल से हमारे दिमाग में फिट है। तो इसीलिए जितनी भी हमारी पूजाएं हैं, अगर आपने पूजा करी होगी कभी, जितनी भी, वो सारी की सारी पूर्व मुखी होके ही कर चलती, क्योंकि हमें नॉर्थ का कम पता था, पूर्व का ज्यादा पता था। तो पंडित जी जैसे कहते हैं पूजा करने, भैया जजमान का मुख जो है वो पूर्व वाली साइड में करो, ताकि ही कैन गेट मोर एनर्जी फ्रॉम दैट। उनको पता था कि एनर्जी जो है पूर्व से आती है। तो सबकॉन्शियसली अगर हम कुछ सामानों को इन दिशाओं में स्थापित कर दें या नोइंगली स्थापित कर दें, तो उसका बेनिफिट हमें मिलता है। इसको कहते हैं सबकॉन्शियस वास्तु। और इसके दो प्रकार हैं, एक 2D वास्तु और एक 3D वास्तु। 2D वास्तु का मतलब है इफ वी आर अप्लाइंग एनी पिक्चर ऑन आवर वॉल्स, अगर हम किसी वॉल के ऊपर अपनी पिक्चर को लगा देते हैं, कोई पिक को लगा देते हैं, तो वो हमसे इंटरेक्ट करने लगती है और उसका असर हमारे सबकॉन्शियस पर पड़ता है और हमारा सबकॉन्शियस वैसे ही जादू पैदा करने लगता है, क्योंकि डिजायर फुलफिलमेंट का जो माइंड है वो है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। चेतनता से आप मुझे सुन रहे हैं और अवचेतनता से मेरे बारे में बिलीफ बनाते जा रहे हैं। अननोइंगली हो रहा है ये सब काम। और इसको कौन सबसे ज्यादा एनकैश करता है? वो करते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज। 150 बार दिन में फेयर एंड ग्लो, फेयर एंड लवली का एड देख के जब आप क्रीम लेने जाएंगे तो दूसरी हाथ में नहीं आएगी, वही लेकर आएंगे। एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। जब आप पूरे उसमें देखेंगे, अब तो खैर वो चला गया बेचारा, VI हो गया, लेकिन आप सबने देखा होगा पूरे हाईवे पे उसके एड्स है। आज भी बाकी कंपनियां ये करते हैं। तो जब आप सिम खरीदने जाएंगे, अनकॉन्शियसली उसका सिम खरीद। दिस इज कॉल्ड सबकॉन्शियस रीइम्प्रिंटिंग विद हेल्प ऑफ वास्तु। इस वर्ड से कौन जानता है? सबकॉन्शियस रीइम्प्रिंटिंग को जानते हैं कोई? ये एक NLP की टर्म है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की, कि हम अपने वी कैन प्रोग्राम आवर माइंड। तो इस तरह अगर हम घर में कुछ टेम्पलेट्स लगा लें, कुछ चीजें लगा लें अपने घर में जो हमारे लिए फायदा है, तो हम सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। उसे कहते हैं 2D रेमेडीज। दीवार पर लगने वाले पोस्टर्स 2D रेमेडीज। कुछ चीजें हम मूर्ति के रूप में खड़ी करते हैं। कैसे? मूर्ति के रूप में। तो कौन सी मूर्ति लगाने से हमें कहाँ क्या फायदा होने वाला है, वो है 3D रेमेडी, बिकॉज वी कैन सी इट 3 डायमेंशनली। जैसे लाफिंग बुद्धा इज एन 3D रेमेडी, आप सबने यूज करी हुई। घंटी टांगेंगे अगर हम, विंड चाइम टांगेंगे, विंड बेल टांगेंगे, दैट इज अ 3D रेमेडी, क्योंकि हम उनको तीनों तरफ से देख सकते हैं। 4th डायमेंशन तो डायमेंशन ही अलग है, दैट इज डायमेंशन ऑफ इंट्यूशन। तो 4थी डायमेंशन में हम जा सकते हैं इंट्यूशन के थ्रू, पर हमारा यहाँ पे काम 2D और 3D से चल जाएगा। तो किस दिशा में हम कौन सी तस्वीर लगा के अपने लिए फायदा ले लें, कौन सी दिशा में कौन सी मूर्ति रखकर हम फायदा ले लें, ये सबकॉन्शियस वास्तु है। और हम रेमेडियल वास्तु के आगामी कोर्स में यही करने वाले। राइट और रॉन्ग? डन।
क्योंकि हमारे को बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, कुछ हम वो लेकर आ जाते हैं। तो अगर अननोइंगली हम कोई चीज प्लेस कर रहे हैं तो उसका कोई लाभ नहीं, कोई फायदा नहीं, लेकिन अगर हम काम नोइंगली कर रहे हैं तो उसका लाभ मिलता है। ठीक है ना, सबको पता है ये बात? प्रूव करूं कि नोइंगली और अननोइंगली में कितना अंतर आता है? जब आप घर के बाहर जा रहे हैं तो धूप आपके ऊपर पड़ती है, नहीं पड़ती? पड़ती है। और जब डॉक्टर कह रहा है कि तुम्हारी हड्डियां खराब हो गई, यू वांट विटामिन डी, एदर यू हैव अ सैशे ऑफ विटामिन डी या थोड़ी देर धूप सेक लो, तो धूप का इंपैक्ट बदल जाता है। अब आपके मन में धूप के लिए रिस्पेक्ट होगी। उससे पहले कहते हाय गर्मी, सनस्क्रीन लगाओ, SPF 20, SPF 15, SPF 10 जो आप लेकर आते होगे धूप से बचने के लिए। इसमें तो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, काली कर देंगी आपको। ओहो हो। और किसी को भी इंडिया में काला होना पसंद नहीं है, नहीं। और जब वो कह रहा है कि आपकी तो हड्डियां टूट रही हैं, आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, आपकी हड्डियों में जोर कम हो गया, आपको कैल्शियम की कमी हो गई, एंड विटामिन डी इज अ सोर्स व्हिच कैटलाइज कैल्शियम, आउटर कैल्शियम इनटू आवर बॉडी, इट हेल्प्स इन एब्जॉर्ब, तो आपके लिए धूप की रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। उन्होंने कहा हाँ भाई थोड़ी देर सेक ही लेता हूँ, बिना सनस्क्रीन के, बिना SPF के सेक लेता। जब आप पानी पीते हैं तो जल ही जीवन है, किस किस को पता है ये बात? सबको पता है, जल ही जीवन है। मुझे भी पता है, आपको भी पता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जब एक हीलर कहता है ये कांच का गिलास है, इसको ऐसे करके हील कर दो, बिकॉज योर हैंड्स हैव सम रेज, कुछ हीलिंग रेज होती हैं, इसको विश कर लो कि वो जल, इस जल को पीने के बाद मेरा स्वास्थ्य आज से दिनों दिन बढ़ रहा है, दिनों दिन अच्छा हो रहा है, तो वो जल औषधि में कन्वर्ट हो जाता है। किसने कहा ये बात? मसीरो इमोटो ने। क्योंकि हिंदुस्तानी ऋषियों की बात नहीं मानते। मसीरो इमोटो नाम के एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने वाटर क्रिस्टलोग्राफी, आप नोट करके देख लीजिए यूट्यूब पे, वाटर क्रिस्टलोग्राफी करके एक विद्या बनाई कि जो आप वाटर को कहेंगे, इफ यू अब्यूज वाटर उसके क्रिस्टल्स चेंज हो जाएंगे, इफ यू विश वाटर उसके क्रिस्टल्स चेंज हो जाएंगे। तब मुझे पता लगा कि हमारे यहाँ नदियों की आरती करने की परंपरा क्यों है, हर पूजा में जल क्यों होता है, क्योंकि वो एनर्जाइज हो जाता है, उसके अंदर वो अभिमंत्रित हो जाता है जल, और फिर आप जब उसको लेते हैं तो उसका इम्पैक्ट जैसा आप सोचेंगे वैसा का वैसा हो जाएगा। तो रेमेडियल वास्तु के इस कोर्स में हम क्या क्या करने वाले हैं, इफ यू आर इंटरेस्टेड तो मैं शेयर करूं आपके साथ, इंटरेस्टेड और नॉट? अगर इंटरेस्टेड हैं तो ऐसे कर लीजिए, आई विल लव टू शेयर व्हाट इज द कोर्स, हम लोग 8 दिनों में क्या क्या सर करने वाले। वो हाँ सर, वो मेरा वाला है कि वो आपका वाला था? नहीं, उसको एडिट किया था थोड़ा। सर देख मैं लेते शेयर हैं, कर देता हूँ, मैं कर अगर देता हूँ आपका पेस्ट। भी हो हाँ तो हाँ भी क्या, और मेरा भी है तो भी क्या, आपका मेरा एक ही तो है। हाँ, उसमें थोड़ा एडिट किए ना आप, अभी दिखा लीजिए फिर हम कर देते हैं। कोई बात नहीं। अरे ज्यादा ही देना है यार, 8 दिन में 16 दिन का सामान दे देंगे तो कौन सी दिक्कत है? नहीं। जरूर सर, जरूर सर। 5 एलिमेंट्स इन वास्तु एंड देयर रिलेशन विद मनी, कुछ हम लोग ऐसे एस्टेब्लिश कर दिए हैं, जो आपको आज से पता लग गया कि स्पेस का मतलब हमारा मार्केट है, आधार का मतलब हमारा अर्थ है, पैशन का मतलब फायर है, फ्लो का मतलब विंड है, और उसके बाद जो मनी है उसका मैनेजमेंट हमारा वाटर है। ये हम लोगों ने आज कुछ एस्टेब्लिश करे, बट एक्टिवेट कैसे करेंगे उसको? एक्टिवेट करेंगे कोर्स में, राइट? एवरीबडी इज आफ्टर मनी, योर रिलेशन विद मनी कैसा है, इसके ऊपर एक पूरा का पूरा हमने एक फॉर्मेट बनाया है, वो आपसे डिस्कस कर लेंगे कि आप मनी के बारे में क्या सोचते हैं, और आपकी इनसाइट्स आपको मुझे नहीं बताना, आपकी इनसाइट्स आपको बताएंगी व्हाट इज योर रिलेशन विद मनी। जैसे हम उस व्यक्ति को पसंद करते हैं, उसके और करीब जाना चाहते हैं जिसे हम पसंद करते हैं, लेकिन अगर आपका रिलेशन मनी से खराब है तो आप लाख कोशिश करते रहिए, लाख इंजन चलाते रहिए, लाख चक्कू चलाते रहिए, पैसा आपके पास आने वाला नहीं, क्योंकि सबकॉन्शियसली आपका रिलेशन उससे खराब है। सबकॉन्शियसली आपका रिलेशन उससे फूफा जी वाला है। अरे फूफा जी आ गए घर में, अब तो घर का औरा ही खराब हो गया। नहीं, हर बारात में एक फूफा और जीजा जो है वो पूरा का पूरा गजब होता है, और कभी कभी हम ही होंगे भाई, मैं भी किसी का फूफा हूं, मैं भी किसी का जीजा हूं, तो वो टोन बदल जाएगी आपकी। तो इफ योर रिलेशन विद मनी इज नॉट गुड, मनी वो नहीं आएगा। इस कोर्स में मैं आपको बताऊंगा कि आपका रिलेशन मनी के साथ कैसा है और उसको कैसे हम सुधारें, क्योंकि वी हैव चॉइसेस, अगर हम उस चॉइस से सुधार लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। नेक्स्ट इज विश पिरामिड एंड एफर्मेशन।
मिस्टर कॉब करके एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए जिन्होंने पिरामिड से आप विश्व पूर्ति का साधन कैसे करेंगे, मैं आपको कॉब रेसिपीज बता दूंगा। हर डायरेक्शन में रखकर हम कौन कौन सी विश को अपनी पूरी कर लेंगे, और जब विश फुलफिलमेंट हो जाती है तो हम सक्सेसफुल फील करते हैं। क्योंकि सक्सेस का मायना हर एक व्यक्ति के अलग अलग है। किसी के लिए पैसा सक्सेस है, किसी के लिए घर अचीव करना सक्सेस है, छोटे बच्चे के लिए चलना सक्सेस है, उससे बड़े के लिए साइकिल चलाना सक्सेस है, उससे बड़े के लिए स्कूटर चलाना सक्सेस है। सो व्हाट योर वे ऑफ सक्सेस, वो कौन कौन सी डायरेक्शन 16 दिशाओं से कौन कौन सी सक्सेस आती है और वो कैसे एक्टिवेट करनी, वो मैं आपको सिखाने वाला हूं विद हेल्प ऑफ एफर्मेशंस एंड पिरामिड्स। एक्साइटेड और नॉट? Yes, say yes. I am excited, sir. I am excited. This is a new type of course you are having. वास्तु तो बहुत देख लिया और वास्तु हमने बहुत जान भी लिया, लेकिन अब थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं इसको, ठीक है? वास्तु शास्त्र क्या होता है और वो कैसे उसका बेसिक्स होते हैं, उसके विषय में अपन चर्चा करेंगे। 4 मेजर डायरेक्शन के एट्रीब्यूट्स एंड देयर रिलेशन विद मनी, क्योंकि हर दिशा से पैसा आ रहा है, कहां पे रुक रहा है, कौन सा माइंडसेट हमारे को उस दिशा को रोक रहा है, इसके विषय में अपन बात करेंगे। एट्रीब्यूट्स देख लेंगे। 4 माइनर डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के ऊपर अपन चर्चा कर लेंगे थोड़ी सी। शक्ति चक्र क्या होता है, उसके एट्रीब्यूट्स विद सब डायरेक्शन, मतलब हमें डायरेक्शंस कैसे फाइंड करनी है उसको भी इसमें। अब डायरेक्शन तो कर ली, अब डायरेक्शन का एक्चुअल वैल्यू पता नहीं कि वो नॉर्थ कहां से शुरू हो रहा है। जी मेरा घर तो ये ईस्ट फेसिंग है, पता लगा वो साउथ ईस्ट है या नॉर्थ ईस्ट है, इसका मालूमात ही नहीं। तो इसको हम थोड़ा सा देख लेंगे। एट्रीब्यूट्स ऑफ सब डायरेक्शंस, यानी जो 2 डायरेक्शंस के बीच की डायरेक्शन होती है, NNE, ENE, ESE, SSE, SSW, WSW एंड देयर रिलेशंस विद मनी, उसको भी हम पूरी तरह से एलेबरेट करेंगे। 8 तरह की लक्ष्मी कही गई है, इसको कहते हैं अष्टलक्ष्मी साधना। वास्तु के द्वारा वो प्रॉस्पेरिटी, वो एबंडेंस, वो मनी, वो सोशल कनेक्शंस, वो कैसे आए हमारे जीवन में, इस कोर्स में मैं आपको पूरे जोश के साथ ये बताने वाला हूं। व्हाट आर 2D एंड 3D रेमेडीज, इसके ऊपर हम लोग पूरी तरह से चर्चा करेंगे। हाउ टू अप्लाई देम, वो 2D रेमेडीज को 3D रेमेडीज को अननोइंगली अप्लाई नहीं करना। ये नहीं कि ये तस्वीर लगाई घोड़े की, कहीं पे भी लगा दिया, पता लगा सारे के सारे घर के पैसे भाग गए, और ये बहुत जगह हुआ। हाउ टू अप्लाई देम, व्हाट आर द प्रिकॉशंस एंड कॉशंस वी हैव टू टेक। बैलेंसिंग डायरेक्शन विद 3D रेमेडीज, इसके ऊपर हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं और आपको बहुत आसानी से ये सब हो जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ विश फुलफिलमेंट, 2 दिशाओं को कौन कौन सी विश से, कौन कौन से सक्सेस के रूल से आप टैप कर सकते हैं, या 2 3 दिशाओं को कर सकते हैं, उसके कॉम्बिनेशन के ऊपर डिटेल में चर्चा करूंगा। हमें सारी दिशाओं को सब जगह एक्टिवेट नहीं करना, नहीं तो वो कोई काम नहीं करेंगे। कौन सा कॉम्बिनेशन हम लगाएं, उसमें से एक कॉम्बिनेशन है गज केसरी योग का नाम सुना होगा आपने ज्योतिष में। जब चंद्रमा और बृहस्पति एक जगह पर होते हैं तो उसे गज केसरी योग कहते हैं। आप में से कितने लोगों को पता है ये बात, गज केसरी योग का नाम सुना है? और मैं आपको बताऊं कि मैक्सिमम लोगों के उसमें ये होता है। पंडित जी कुंडली देखते ही कहेंगे वाह क्या बात है, जय श्री मैम, आपके कुंडली में तो गज केसरी योग है। और मैडम कह रही ना तो मुझे गज नजर आ रहा है, ना मुझे केसरी नजर आ रहा है, ना मुझे हाथी नजर आ रहा है, ना मैं शेर नजर आ रहा है, मैं तो बिल्ली बनी बैठी हूँ। ये एक्टिवेट कैसे होगा? तो वो एक्टिवेशन सिखाऊंगा मैं आपको घर में कैसे करें। गज केसरी योग का मतलब होता है यू आर स्टेबल मूविंग लाइक एन एलिफेंट, जैसे हाथी धीरे धीरे चलता है और अपने रास्ते तक पहुंच जाता है। और केसरी का मतलब आता है जब शेर झपट्टा मार के कोई ग्रैब कर लेता है अपॉर्चुनिटी। तो ऐसा व्यक्ति कितना फैटल होगा बिजनेस में, कितना सक्सेसफुल होगा कि जब उसको मौका मिले वो झपट्टा मार ले, नहीं तो वो चलता जाए आराम से। हम यही काम गड़बड़ करते हैं, हमें अपने बिजनेस पे विश्वास नहीं होता, हमें अपॉर्चुनिटीज पे यकीन नहीं होता, हम उसकी तरफ धीरे धीरे नहीं चलते और सोचते हैं कि एक ही बार में सारा अंदर। नहीं, गज केसरी योग का मतलब गज के समान आप में ताकत हो और केसरी के समान आप फुर्तीले हो। और आपको पता है जंगल का राजा कौन है? कौन है जंगल का राजा? सूंड वाला शेर। सुना आपने ये बात? नहीं सुनी। जंगल का राजा लॉयन है। लॉयन क्यों है? क्योंकि वो फुर्तीला है। द पर्सन हु इज वेरी एक्टिव इन हिज बिजनेस, ही इज वेरी प्रोएक्टिव इन हिज बिजनेस और इन हिज जॉब, उसको सब कुछ मिल जाता है। 2 तरह के लोग होते हैं, 3 तरह के मान लीजिए। एक है एक्टिव, आप में से कौन लोग एक्टिव समझते हैं अपने आप को?
राइट, यू आर एक्टिव और नॉट। दूसरे इनएक्टिव, इनएक्टिव कौन कौन है? कोई भी नहीं है। अरे वाह, कितने सब अच्छे लोग हैं यहाँ पर। अच्छा, आलसी कौन कौन है? इनएक्टिव कौन? मैं कल करूंगा, मैं परसों करूंगा, मैं तरसों करूंगी, हलवा बना दो मम्मी, कोई बात नहीं, अभी ठंड ज्यादा नहीं पड़ी, ज्यादा पड़ने दो मम्मी, ठंड ज्यादा पड़ गई, अब गाजरे गायब हो गई, लेने कौन जाएगा? तो ऐसे बहुत सारे बहानों के साथ जब हम होते हैं तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं? इनएक्टिव या प्रोकास्टिनेटर कहते हैं। काल करे सो आज, करे सो कल कर, कल करे सो परसों, जीवन अभी पड़ा है बच्चा, कर लेंगे, बरसों में कर लेंगे, ऐसे ही है कुछ वो कहानी। तो वो ऐसे इनएक्टिव की श्रेणी में आते हैं। अगर आपने समय पर कोई काम नहीं किया तो इसका मतलब नॉट डन, वर्क ऑन टाइम इज नॉट डन। कोई समय आ गया, अपॉर्चुनिटी आ गया एंड यू हैव नॉट ग्रैब्ड दिस अपॉर्चुनिटी, तो कहानी खत्म। तो कैसे आप इनएक्टिव से एक्टिव में? और स्टीफन आर कवी, किसी ने बुक पढ़ी है? 8 हैबिट्स ऑफ हाईली इन्फ्लुएंशियल पीपल। एनीबडी हु रीड दिस बुक? बहुत सारे लोगों ने पढ़ी है। मैनेजमेंट का पूरा बाइबल है, पोथा है। वो कहता है कि एक्टिव बनने में और प्रोएक्टिव बनने में जो रिजल्ट्स में डिफरेंस है वो 1000 गुना है। कितना? 1000 गुना। इफ यू आर प्रोएक्टिवली डूइंग समथिंग, आप पहले ही अपॉर्चुनिटी को देखकर उसे ग्रैब कर पा रहे हैं, और आप एक्टिव हैं। एक्टिव तो बंदा तब होता है जब मार्केट फ्लो अवे हो जाता है, तब हमें लगता है यार चल अभी ये आजकल ना ये बहुत अच्छा चल रहा है, ये इन्वेस्टमेंट्स का टाइम चल रहा है, बहुत सारे लोग आजकल बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कमा रहे हैं, मैं भी लगा देता हूं। सो दिस इज एन एक्टिविटी। लेकिन कमाएगा वो 10,000 गुना या 1000 गुना कमाएगा जिसने पहले ही पढ़ दिया कि अब ये मार्केट का सिंक टाइम ऊपर जाने वाला है। सो दिस इज कॉल्ड प्रोएक्टिविटी। प्रोएक्टिव और एक्टिव बनने के बीच में 1000 गुने का डिफरेंस आता है। तो प्रोएक्टिव बनिए, इन रेमेडीज को अपना लीजिए, और गज कैसे रहो, आपका कैसे एक्टिवेट होगा, आप कैसे प्रोकास्टिनेटर से प्रोएक्टिव की श्रेणी में जाएंगे, ये मैं बताने वाला हूं। और बहुत आसान है। क्या लगाना है जो आपके माइंड को मैसेज दे दे कि आज से मैं उड़ने वाला हूं या उड़ने वाली हूं, जय जयकार वाले मूड में। राइट, नेक्स्ट देखते हैं हम आपके लिए क्या और कर सकते हैं। 5 शास्त्रीय रेमेडीज, क्योंकि शास्त्र ने भी तो, लक्ष्मी माता तो शास्त्री है ना, बहुत पहले आई थी समुद्र मंथन से। तो 5 शास्त्रीय रेमेडी मैं आपको बताऊंगा इस कोर्स में, जिससे कि आप बहुत सारा धन आकर्षित कर सकते हैं। नेक्स्ट, 5 2D रेमेडीज फॉर विश फुलफिलमेंट, जो आपकी डिजायर है उनका विश फुलफिलमेंट करेंगे। और यहीं पे ही मैं अपना 8 दिन का कोर्स समाप्त करूंगा आपके साथ विद अ बोनस। हु नीड बोनस? दोनों हाथ ऐसे चाहिए तब बोनस मिलता है। We will be doing together a money meditation, so you can be a money magnet. You can be a money magnet. ये वाले कोर्सेज जो, साहिल भाई अपनी स्क्रीन को हटा लीजिए, कोई बात नहीं, हमने उन्हें बहुत सारा हाँ सर, कमिटमेंट मैं एक बार खाली जस्ट फॉर एवरीवन कि डे वाइज क्या होगा एक बार बता देता हूँ, जस्ट फॉर इन डेप्थ, क्योंकि आपने तो समरी में बता दिया, इन डेप्थ में खाली जस्ट रीड कर देता हूँ। डे 1 में वी विल हैव इंट्रोडक्शन टू वास्तु एंड 5 एलिमेंट्स इन वास्तु एंड मनी। Day 2 में we will have what is money, relationship of money in Vastu, what not to do for money blockage in home and plot, and installation of wish pyramid. इसके बारे में सर ने भी डिस्कस किया था। फिर Day 3 में होगी 4 major directions in Vastu attributes, the relationship with money and zonal activation remedy for wealth. वास्तु में ऐसा सर मानते हैं कि हर दिशा से वेल्थ अट्रैक्ट किया जा सकता है, तो वो कैसे उस जोन को एक्टिवेट कर सकते हैं वेल्थ के लिए, ये भी बताया जाएगा। फिर 4 माइनर डायरेक्शंस, एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप विद मनी और उसकी जोनल एक्टिवेशन। फिर शक्ति चक्र, फाइंडिंग ऑफ जोन्स, क्योंकि आज जब वास्तु कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि दिशा कैसे निकली, कैसे मैं प्लॉटिंग करूँ, तो ये सब बताया जाएगा। फिर 8 सब डायरेक्शन होती है, 16 दिशा होती है वास्तु में, तो उसके बारे में भी बताया जाएगा। उसकी रिलेशनशिप मनी के साथ क्या है और उस सब डायरेक्शन को भी कैसे एक्टिवेट किया जाएगा, ये भी बताया जाएगा। फिर डे 6 में हम लोग सिर्फ अष्टलक्ष्मी साधना इन वास्तु की 8 लक्ष्मी को अपने घर में कैसे एक्टिवेट किया जाए ताकि आप इससे धन अट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर डे 7 8 में हम लोग अदर रेमेडीज की बात करेंगे, 2D 3 रेमेडीज, हाउ टू अप्लाई, वेयर टू अप्लाई,
balancing directions to 3D remedies, combinations of remedies for wish fulfillment, गज केसरी योग एक्टिवेशन, शास्त्रीय रेमेडीज के बारे में और बाकी 2D रेमेडीज भी के बारे में भी बात करेंगे फॉर विश फुलफिलमेंट। तो ये पूरा सर जैसे कि आप देख रहे हैं इट इज विल बी अ 8 days कोर्स और ये हमारा कोर्स पूरा कंटेंट रहेगा, ठीक है। राइट, विद मनी मैग्नेट मेडिटेशन। आप कैसे मैग्नेट बन जाएं, मैग्नेट जो है वो अट्रैक्ट करता है, आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज, आपकी ऑरा में वो कैपेबिलिटीज कैसे हों कि आपको क्लाइंट्स ढूंढने ना पड़े, वो अपने आप आते जाएं, या मनी आपको ढूंढनी ना पड़े। यू शुड नॉट बी आफ्टर मनी, मनी आपके पीछे कैसे आ जाए, इसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। अगर आपका सबकॉन्शियस एक्सेप्ट करेगा तो वो मेडिटेशन भी मेरी साइड से, राइट। तो अभी 5 पावरफुल रेमेडीज, साहिल ने 1 कहा था, मैं लास्ट में 5 रेमेडीज देने वाला हूँ। जी जी जी, एक मिनट सर, तो 5 रेमेडीज बिफोर